Hey everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति and now we will learn about the usage of articles a, and the. Complete the following passage with suitable articles. हमें सही आर्टिकल का यूज करते हुए इस पैसेज को पूरा करना है. So we have to fill this passage with a, an or the. Children, do you know where to use a, an or the? So first of all, let us talk about the use of a, an and the. बच्चों, हम ए का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ व्यक्ति का नाम पहली बार आ रहा हो और उसका नाम कॉन्सोनेंट साउंड विच मीन्स व्यंजन ध्वनि से शुरू हो. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, अ कैट, अ मंकी. ए का मतलब होता है एक, कोई भी एक जिसको हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया हो. लेट अस टॉक अबाउट द यूज ऑफ एन. हम एन का यूज तब करते हैं जब किसी चीज का नाम पहली बार आ रहा हो और उसका नाम वोवल साउंड विच मीन्स स्वर ध्वनि से शुरू हो. डू यू रिमेंबर द वोवल्स? इफ यू डू दैट्स रियली नाइस. सो लेट्स रिपीट आफ्टर मी. ए, ई, आई, ओ एंड यू. अगर किसी भी चीज का नाम पहली बार आए और वो एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो तब हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन ओक ट्री. एन भी एक किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है. ए और एन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि ए हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए लगाते हैं और एन का यूज हम वोवल साउंड के लिए करते हैं. एंड नाउ लेट अस लुक एट द यूज ऑफ द. हम द का यूज तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष चीज की बात कर रहे हो विच मीन्स हम किसी चीज के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो जब हम दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो हम द का इस्तेमाल करते हैं. या फिर हमें पहले से ही आइडिया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. चिल्ड्रन, द की पॉइंट टू लर्न हेयर इज द वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं. हम द वर्ड को दो तरीके से उच्चारित करते हैं. समटाइम्स वी से दो एंड समटाइम्स वी से दी. नाउ यू मे बी कंफ्यूज्ड हेयर कि हमें कैसे पता कि हमें कब द बोलना है और कब दी बोलना है. द इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. हम द बोलते हैं जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल द बुक, द कैट, द मंकी. वी कैन सी हेयर हमने इस स्टोरी में पहले मंकी का जिक्र किया, तो यहाँ हम पहली बार उसके बारे में बता रहे हैं तो हम अ का यूज करेंगे. और इस कहानी में सेकेंड टाइम जब मंकी के बारे में बात होगी तब हम द का यूज करेंगे. हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि जो वर्ड मंकी है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है. अगर वर्ड एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो तब हम दी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एप्पल, द ऑरेंज. सो दी इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवल साउंड एंड द इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. आई होप द कंसेप्ट ऑफ ए and the is clear to you. So let us fill the passage. Once upon a time, there lived a monkey on an oak tree. बहुत समय पहले की बात है, एक बंदर एक ओक के पेड़ पर रहता था. One day, the monkey, children, हम मंकी के बारे में पहले बता चुके हैं, तो दोबारा जब हम इस बंदर के बारे में बात करेंगे हम द का यूज करेंगे. Saw an old man with a bag. हमने एन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ एक वोवल है और हमने यहाँ ए का यूज़ किया क्योंकि यहाँ एक कॉन्सोनेंट है. एक दिन उस बंदर ने एक बूढ़े आदमी को एक थैले के साथ देखा. द नॉटी मंकी स्नैच्ड द बैग. वह शरारती बंदर थैला छीन लेता है. चिल्ड्रन, आपको पता है कि हम किस मंकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ द का यूज़ करेंगे. अगर हम इससे अनजान होते या कहानी में किसी भी जानवर का किसी भी चीज़ का पहली बार जिक्र होता तब हम अ का यूज़ करते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने बैग के लिए ए का यूज़ किया और यहाँ द का यूज़ किया क्योंकि हम बैग के बारे में पहले ही बता चुके हैं. इनसाइड द बैग वॉज डैश एप्पल. बैग के अंदर एक एप्पल था. देयर वॉज एन एप्पल, अ पियर, एन ऑलिव एंड अ कैरेट. थैले के अंदर एक सेब, एक नाशपाती, एक जैतून और एक गाजर थी. इट गेव द पियर. हम पियर के बारे में पहले बता चुके हैं तो हम द का यूज करेंगे. इट गेव द पियर टू
एन एलिफेंट, ध्यान रखिए यहाँ एक वोवल साउंड है, एंड द कैरेट टू अ बियर, बंदर ने नाशपाती हाथी को और गाजर भालू को दे दी। इट केप्ट द ऑलिव एंड द एप्पल इनसाइड एन एम्प्टी बॉक्स। चिल्ड्रन, ऑलिव भले ही एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो हम यहाँ द का यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर एप्पल, लेकिन एम्प्टी बॉक्स एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, तो जिसके लिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि ये एक वोवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है। उसने सेब और जैतून को एक खाली डिब्बे में रख दिया। While the monkey slept, a dog found the apple and stole it. The monkey was left with only the olive to eat. जब बंदर सो गया तब एक कुत्ता आया और सेब चुरा ले गया। चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ डॉग एनिमल फर्स्ट टाइम आया है तो हमने अ आर्टिकल का यूज किया। अब बंदर के पास खाने के लिए केवल जैतून ही बचा, तो यहाँ हमने ए और एन का कंसेप्ट को दोबारा से समझा। एंड वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, और हमने देखा हम द का यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट, उसने वह नाशपाती हाथी को दी। यहाँ हमें पता है कि हम स्पेसिफिकली किस पियर, किस नाशपाती के बारे में बता रहे हैं। इट गेव द कैरेट टू अ बियर, उसने वह गाजर एक भालू को दी। यहाँ भी बात उसी गाजर की है जो बैग में मिली थी, तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं हम द का यूज करते हैं। I hope you enjoyed the whole playlist, and if you did, so do like, share and subscribe Taru Totes.